हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है प्रोजेक्ट सक्सेस बाय सुमित सर। तो बच्चों देखो, आज की क्लास में मैं आपका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट सिलॉग में डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, अब ये पार्ट इम्पॉर्टेंट क्यों है बच्चों? क्योंकि इससे आपके सिलॉग के इस पार्ट से क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं और जिसके कारण बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं। अब क्वेश्चन पूछे जाने का कारण क्या था कि पहले बच्चों ऑल, सम और नो, ठीक है, मैंने क्या बोला कि पहले ऑल, सम और नो और नॉट पे ही क्वेश्चन आते थे। तो इसमें बच्चों ने क्या किया, पारंगत हासिल कर ली और भाई सभी के सभी लगभग इसे सॉल्व करने लग गए। ठीक है, लेकिन अब इसने एक नया पैटर्न लेकर के आए हैं। आपके कमीशन चाहे जो भी हो, एसएससी हो या फिर आपका बैंकिंग हो, उसमें भी सम नॉट के बहुत सारा क्वेश्चंस आने लग गए। तो भाई सम नॉट अब क्या होता है इससे पहले समझना। ठीक है, हालांकि मैंने आपको जो स्टार्टिंग वीडियो, फर्स्ट वीडियो बनाई थी उसमें 1 घंटे की वीडियो मैंने सम नॉट का कुछ पार्ट आपको बताया था। तो आज मैं इसे कंप्लीट करूंगा सम नॉट को। तो इन दोनों को पहले बाद में देखना, मैंने ये 2 क्वेश्चन लिखे हैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, इसके बाद में सम नॉट पे और भी आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, लेकिन फिलहाल आप यहाँ समझो। मान लो सम नॉट का मतलब मैं सिर्फ बता रहा हूँ। ठीक है, सम अगर मैं कहता हूँ ना आपके कंक्लूजन में कि सम ए आर नॉट बी, ठीक है, तो ये अगर मेरा ए है तो ए का सम पार्ट, ठीक है, ए का सम पार्ट यानी कि कुछ पार्ट, ठीक है, मान लिया मैंने इतना पार्ट, ये जो पार्ट है बस यही पार्ट बी नहीं है। ठीक है, तो अगर ये पार्ट बी नहीं है तो इस पार्ट के बी होने की पॉसिबिलिटी है। बात समझ आई? मैंने अगर कहा सम ए आर नॉट बी, तो इसका मतलब है ए का सम पार्ट यानी कुछ पार्ट बी नहीं है। अगर मैं आपको कहता हूं सम बी आर नॉट ए, तो बी का कुछ पार्ट ए नहीं है। ठीक है, बी का कुछ पार्ट ए नहीं है। अब इसे सवाल में समझो, ठीक है, ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। बस आप इतना याद रखना कि सम ए आर नॉट बी का मतलब क्या है। जैसे मैंने यहाँ बोला है सम ए आर बी, तो मैंने डायग्राम बनाया एक ए का और उसमें मैंने डायग्राम बनाया बी का, यानी कि मैंने कुछ ए को, देखो कुछ ए को, ये वाला हिस्से को मैं इसे रेड मार्कर से कर रहा हूँ, मैंने कुछ ए को, ये वाला हिस्सा को क्या कर दिया, बी कर दिया। ठीक है, अब अगली जो स्टेटमेंट मैंने दी है वो दी है मैंने नो बी आर सी, कोई बी सी नहीं है, तो बी का देखो सी से मैंने रिलेशन पूरी तरह से खत्म कर दिया। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, हम कंक्लूजन पे बाद में आएंगे। ठीक है, मैं आपको स्टेप वाइज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं ए को यहां से हटा दूं, पूरा ए को यहां से हटा दूं और मैं बोलूं कि अगर मैंने पूरे ए को हटा भी दिया तो भी ए का कुछ पार्ट, ये वाला पार्ट जिसे मैंने रेड किया था, देखो ये तो बी के अंदर रह ही गया ना। तो अब मैं यहां से ए को फिर से बना रहा हूं। ये बात याद रखना कि अगर मैं ए को पूरी तरह से हटाने की कोशिश करूं तो भी ए का कुछ पार्ट बी के अंदर रह जाएगा जो कि सी नहीं होगा। ये वाला पार्ट, ये भी किसी भी हाल में सी नहीं होगा। इसने कह रखा है नो बी आर सी, तो भाई बी का जो डायग्राम है वो यहां से लेके यहां तक है और ये जो पार्ट है ये, ठीक है, रेड वाला जो मैंने किया है, ये ए का ही तो पार्ट है जिसे किसने कवर कर रखा है, बी ने। सम पार्ट बी ने कवर कर रखा है और जब कोई बी सी नहीं होगा तो ए का ये वाला पार्ट भी सी नहीं होगा। अब आते हैं अपने कंक्लूजन पे। बोल रखा है सम ए आर नॉट सी, तो देखो बच्चों सम ए का मतलब क्या है, ए का सम पार्ट, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। सम ए का मतलब है ए का सम पार्ट, ए का कुछ हिस्सा सी नहीं है। तो ए का अगर मैं कुछ हिस्सा देखूं तो ए का कुछ हिस्सा कौन सा है, यही तो है कुछ हिस्सा। ये तो ए का क्या है, अगर मैं पूरा हिस्सा बोलूं तो ए पूरा है और ए का कुछ हिस्सा कौन सा है, ये वाला। ठीक है, हमेशा याद रखना। तो ए का कुछ हिस्सा कौन सा है, ये। तो अगर मैं ये देखूं तो ये भी किसी भी हाल में सी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये बी के अंदर है और बी का रिलेशन किससे है, सी से। ठीक है, तो ये किसके अंदर है, बी के अंदर, और बी का रिलेशन किससे है, सी से। तो ए का कुछ पार्ट सी नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर ए का कुछ पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट अगर सी नहीं हो सकता तो इसका मतलब सम ए आर नॉट सी हमारा क्या हुआ, ये बिल्कुल सही हुआ। बात आ रही समझ? अब मैं बोल रहा हूं सम ए आर सी, तो भाई अभी तो हमने निकाला था कि ए का कुछ पार्ट यानी कि ये पार्ट ए का, ठीक है, सम ए का मतलब मैंने क्या बताया था, ए का कुछ पार्ट, आपको स्टार्टिंग में बताया था। सम ए अगर मैं बोलता हूं तो ए का कुछ पार्ट, ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट ये बोल रहा है सी है। तो अभी तो हमने देखा था कि ये सी नहीं हो सकता, तो दूसरा वाला क्या हुआ, गलत हुआ। फिर इसने बोला सम सी आर नॉट ए। अब बच्चों बात सुनना ध्यान से, ठीक है,
सम सी, तो मैंने बोला सी का जो सारा पार्ट है वो तो न्यूट्रल है, कहीं भी इसके पास सम जैसा तो कोई केस है ही नहीं अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। अब बोल रखा है जब ये न्यूट्रल पार्ट है बच्चों, तो अब इसके साथ सिर्फ एक ऑब्जेक्शन है कि ये बी के साथ ओवरलैप नहीं कर सकता, कहीं भी बी के साथ पार्शियली रिलेट नहीं कर सकता, लेकिन ये ए के साथ तो रिलेट कर सकता है। तो सम सी आर नॉट ए कहा है इसने, तो मैं अगर चाहूँ तो एक पॉसिबल डायग्राम में सी को ए से दिखा सकता हूँ, तो इस केस में ये चीज़ क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। समझ आए मैंने क्या कहा? पहला कंक्लूजन था सम ए आर नॉट सी, तो मैंने बोला सम ए का क्या मतलब था, अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि भाई ए का कुछ हिस्सा, ठीक है, तो ए का कुछ हिस्सा कौन सा है, ये जो किसी के साथ ओवरलैप कर रहा है, तो ए का कुछ हिस्सा सी हो नहीं सकता, और इसने यही बात कही है, तो ये हो गया सही। सेकंड में इसने कहा था सम ए आर सी, कुछ ए सी हैं, तो ये गलत हुआ, क्यों? क्योंकि भाई ए का ये हिस्सा अभी हमने देखा है कि सी नहीं हो सकता। फिर इसने बोला सम सी आर नॉट ए, अब सी का तो कोई सम पार्ट है ही नहीं, कोई रीजन इसका सम है ही नहीं, ये पूरी की तरह क्या है, ये न्यूट्रल है, ये कहीं भी जाकर के ओवरलैप कर सकता है, बाकायदे सिर्फ बी के सर्कल से ये ओवरलैप नहीं करेगा, क्योंकि क्वेश्चन में कंक्लूजन स्टेटमेंट में दे रखा है कि कोई भी सी नहीं है। तो इसने बोला सम सी आर नॉट ए, लेकिन मैंने पॉसिबल डायग्राम देखा कि सी का कुछ हिस्सा ए से मैं ओवरलैप करा सकता हूँ, पॉसिबिलिटी तो है ना, तो हम इसे नो कैसे बोल सकते हैं? तो इसमें हमारा जो आंसर सही हुआ वो कौन सा हुआ, ओनली वन फॉलो। ठीक है, अब आते हैं दूसरे वाले में। तो देखो बच्चों, आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इसके लिए मैंने डायग्राम बनाया स्टेटमेंट में, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, ठीक है, सम बी आर सी, तो मैंने बी का कुछ हिस्सा सी कर दिया, नो सी आर डी, तो मैंने सी को डी से अलग रखा। ठीक है, अब कंक्लूजन बोल रखा है सम डी आर नॉट बी। तो देखो डी को अगर मैं ध्यान से देखूं तो डी के पास कोई भी पार्ट सम रीजन का नहीं है, सम क्षेत्र का नहीं है, यानी कि ये सभी के सभी क्या है, डी पूरी तरह से न्यूट्रल है। अब मैं अगर बोलता हूँ सम डी आर नॉट बी, तो ये गलत होगा, क्यों? क्योंकि अगर मैं चाहूँ तो डी का कुछ हिस्सा बी से ओवरलैप करा सकता हूँ, तो ये वाला बात क्या हो गया, गलत। फिर इसने बोला सम डी आर नॉट ए, कुछ डी ए नहीं है, तो जैसे ही इसने बोला सम डी आर नॉट ए, तो मैंने कहा कि डी का अगर मैं चाहूँ तो कुछ हिस्सा ए से भी तो ओवरलैप करा सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि डी पूरी तरह से स्वतंत्र है और वो अगर किससे मिल जाएगा, ए से पॉसिबिलिटी दिखा सकता है, तो ये भी हो गया गलत। अगला बात बोल रखा है सम बी आर नॉट ए, तो सम बी का मैंने रीजन देखा, हाँ ये रीजन है सम बी का, ठीक है, जहाँ पे कुछ बी है मुझे दिख रहा है, ठीक है, सम के हिस्से में, तो ये जो रीजन है वो किसी भी हाल में डी नहीं हो सकता, तो ये क्या हुआ, पूरी तरह से सही हुआ। और उसके बाद बोल रखा है सम ए आर नॉट डी, कुछ ए डी नहीं है, तो अभी तो हमने देखा कि जब सम डी ए हो चुके हैं तो सम ए भी डी हो सकता है। अब बच्चों बात समझना, सम ए आर नॉट डी गलत क्यों है, क्योंकि अगर मैंने इस पूरे ए के डायग्राम को देखा, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा ए का जो डायग्राम है वो किसके अंदर आ रहा है, बी के अंदर आ रहा है, ठीक है, तो ये अगर पूरा का पूरा बी के अंदर आ रहा है और बी का रिलेशन सी से थोड़ा है, ठीक है, बी का रिलेशन सी से थोड़ा है और सी डी नहीं है, ठीक है, तो भाई जब सी डी नहीं है तो बी का कुछ हिस्सा, ठीक है, बी का सम बी, ठीक है, सम बी आर नॉट डी, बी का कुछ हिस्सा भी क्या नहीं है, डी नहीं है, लेकिन ये ए जो है बी का सम पार्ट है, कुछ पार्ट है, और ना ही इसमें ये ओवरलैप कर रखा है, तो इसका कोई भी हिस्सा क्या हो सकता है, डी हो सकता है। तो ये बात आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चन लिख रहा हूं, ठीक है, चलो। तो देखो बच्चों, मैंने आप लोगों के सामने क्वेश्चन लिखा है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट दिया है मैंने, फिर दूसरा स्टेटमेंट, फिर तीसरा स्टेटमेंट, ठीक है, और फिर उसके साथ तीन तीन कंक्लूजन दे रखे। अब हम चलो पहले तो डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सम ए आर बी, ए का कुछ हिस्सा बी कर दिया, ऑल ए आर सी, ए का सभी हिस्सा क्या है, सी है, सभी ए को हमने सी कर दिया, नो सी आर डी, कोई सी डी नहीं है। अब हम यहीं से अपना क्वेश्चन को थोड़े जल्दी करने के लिए एक चीज में तैयार कर रहा हूं, आप लोगों को बता रहा हूं। देखो अब जब डी का रिलेशन सी से खत्म है तो भाई बी का सम रीजन भी खत्म हो गया, ए का सम रीजन भी खत्म हो गया, और सी तो खत्म है ही, किससे, डी से,
क्यों? क्योंकि भाई बी का सम रीजन भी ए में आ रहा है और ए का भी सम, ए का तो ऑल ही रीजन किस में आ रहा है? सी में आ रहा है। तो भाई ए का तो सभी से रिलेशन खत्म हो गया, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। और लेकिन बी का भी सम रीजन खत्म हो चुका है क्योंकि ये डी के अंदर आ रहा है। अब हम मैच करते हैं, ठीक है। सम ए आर नॉट डी, कुछ ए डी नहीं है। तो मैंने बोला कि ए का ये हिस्सा, ठीक है, जो सी के अंदर आ रहा है, यही तो कुछ है, सम है, तो ये डी नहीं है, तो ये बिल्कुल क्या हुआ? सही हुआ। दूसरा बोल रखा है सम सी आर नॉट ए, सी का कुछ हिस्सा। तो सी का कुछ हिस्सा अगर मैं देखूं तो सी का कुछ हिस्सा कौन सा है भाई? सी का कुछ हिस्सा ये पूरा वाला हिस्सा हो गया जो सी का किसी ना किसी से ओवरलैप कर रहा है, ठीक है, कुछ हिस्सा। तो अगर मैं देखूं तो सी का कुछ हिस्सा भी डी नहीं है, तो ये भी बिल्कुल क्या हुआ? सही हुआ। दूसरी बोल रखा है थर्ड कि सम डी आर नॉट ए। अब यहां पे डी के कुछ हिस्से की बात कर रहा है, लेकिन डी का तो रीजन पूरी तरह से क्या है? अगर मैं देखूं तो पूरी तरह से ये न्यूट्रल है, यानी कि भाई कोई भी इसका सम का पार्ट तो हमें दिख ही नहीं रहा, कोई रीजन सम का तो दिख ही नहीं रहा। तो अब डी के बारे में बोल रखा है कि ए नहीं हो सकता। तो मैंने बोला कि अगर इसने कहा है कि कोई भी डी सी नहीं हो सकता, तो क्या कोई भी डी ए नहीं हो सकता? बिल्कुल। अगर डी से सी का रिलेशन खत्म तो डी से ए का रिलेशन भी खत्म। तो इसमें तीनों के तीनों क्या हुए बच्चों? सही हुआ, ठीक है। अब मैं आखिरी क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके सामने। इसमें स्टेटमेंट दे रखा है ऑल कप आर स्पून, ठीक है। फिर बोल रखा है नो स्पून आर चेयर। फिर बोल रखा है ऑल स्पून आर गन, और उसके बाद बोल रखा है सम गन्स आर बुक, ठीक है। अब कंक्लूजन क्या है देखो। पहला कंक्लूजन सम चेयर आर नॉट बुक। दूसरा सम चेयर आर नॉट गन। और तीसरा सम गन आर नॉट चेयर, ठीक है। इससे पहले वाला जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया था, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा इजी था, और अगर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा तो वो बातें आपको समझ आ गई होंगी, ठीक है। इसमें देखना, अगर उसमें कुछ भी आपको थोड़ा बहुत ऐसा रह गया हो जो ना समझ आया हो, तो यहाँ पे वो चीज़ें पूरी तरह से क्लियर होगी। मैंने बोला ऑल कप आर स्पून, C फॉर कप, S फॉर स्पून, नो स्पून आर चेयर, कोई स्पून चेयर नहीं है, ठीक है। मैं पूरा ही लिख दे रहा हूँ क्योंकि C से 2 नाम आ रहे हैं, है ना। फिर बोल रखा है ऑल स्पून्स आर गन, सारे स्पून्स क्या हैं? गन, ठीक है। सम गन्स आर बुक, कुछ गन्स क्या हैं? बुक्स। अब बच्चों ये जो डायग्राम बनाया मैंने वैलिड बना दिया, ठीक है। अब देखो, अब बोल रखा है सम चेयर आर नॉट बुक, ठीक है। तो बात समझना कि चेयर को अगर मैं देखूं तो पूरी तरह से चेयर क्या है? अपना स्वतंत्र है भाई, न्यूट्रल पार्ट इसका पूरा का पूरा, कहीं भी सम का रीजन हमें दिख ही नहीं रहा, है ना। तो मैं बोल सकता हूं सम चेयर आर नॉट बुक, कि भाई कोई चेयर का रिलेशन बुक से नहीं हो। अब बात समझना, देखो चेयर का रिलेशन किससे खत्म हो चुका है? स्पून से। तो स्पून से खत्म हो गया है, तो ये पूरा रीजन, ये पूरा क्षेत्र किसी भी हाल में चेयर से ओवरलैप नहीं करेगा। लेकिन मैं अगर चाहूं तो सम बुक्स को चेयर पॉसिबिलिटी में दिखा तो सकता हूं। तो सम चेयर आर नॉट बुक क्या हुआ? गलत। फिर बोल रखा है सम चेयर आर नॉट गन। तो भाई चेयर का रिलेशन अंदर के रीजन यानी इस पूरे हिस्से से खत्म हुआ था, तो मैं चेयर को चाहूं तो इससे तो दिखा सकता हूं गन के साथ, तो ये भी क्या हुआ?
गलत हुआ। फिर बोल रखा है सम गन आर नॉट चेयर, तो गन का सम हिस्सा, यहां पे हम क्या ले रहे थे, चेयर का सम हिस्सा, चेयर का कुछ हिस्सा, तो चेयर का कुछ हिस्सा था ही नहीं, तो मैं कहीं भी से ओवरलैप कर रहा था। ठीक है, अब बोल रखा है सम गन, गन का कुछ हिस्सा क्या नहीं है, चेयर नहीं है, तो मैंने गन का कुछ हिस्सा देखा, तो यही तो है वो पार्ट जो गन का सम पार्ट है। ठीक है, पूरा डायग्राम किसका है, गन का, और गन का सम पार्ट कौन सा है, ये, और ये चेयर नहीं है, ये बिल्कुल सही हुआ। तो हमारा ये कंक्लूजन कौन सा फॉलो हुआ, ओनली 3। तो आई होप आप लोगों को सम का ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, और अगली क्लास में जब मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा मिले जुले, उसमें सम नॉट भी आ सकता है कहीं पे भी, तो आप उस क्वेश्चन में ट्रैप नहीं होगे और उसे इजीली सॉल्व करोगे। ठीक है, और देखो बच्चों, मैं जो डिले हुआ कि भाई 3-4 दिनों तक मैंने कोई वीडियो नहीं डाल पाया, उसके लिए सॉरी। एक्चुअली मेरी कुछ पर्सनल काम थे, वर्क थे जिसे मैं कर रहा था। ठीक है, और जिसके कारण डिले हुआ। दूसरा कारण ये भी कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, और जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो मुझे हर हाल में फ़ैन ऑफ करके बनाना होता है, मैंने पहले ही बताया, अभी भी आप लोग देख सकते हो। तो कुल मिला के ये है कि वीडियो में कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब उम्मीद करता हूँ हर रोज़ आपको आधे घंटे की वीडियो मैं कम से कम दूंगा। ठीक है बच्चों, तो चलो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि मैं मोटिवेट हूँ और आगे भी वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊँ। तो चलो, अगली क्लास में मिलते हैं। सिलॉग के वो सारे क्वेश्चंस, ठीक है, सिलॉग के 2 तरह के क्वेश्चंस लेके आऊँगा मैं। एक अगली पार्ट में लेके आऊँगा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस पैटर्न, मतलब उस तरह के क्वेश्चंस के पैटर्न जो है वो रिपीट होते आ रहे हैं, वो हमें तो सीखना ही सीखना है। उसके बाद सबसे लास्ट में मैं 6 सवाल लेके आऊँगा जो आज तक के एसएससी के सिलॉग के एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब वैसे क्वेश्चन जो आपके सामने अगर पहली बार आ जाए, ठीक है, तो आप भी कंफ्यूज हो जाए कि आंसर किसे टिक करना है। ठीक है, और एसएससी इतना कंफ्यूज हो गई इस क्वेश्चंस को देकर कि उसने लास्ट में इस क्वेश्चन पे एस्ट्रिक का साइन लगा दिया। इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलो बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।